भाई बहन राम राम जी। आज हम आपको डिप्रेशन से मुक्ति के कुछ उपाय बताएंगे। डिप्रेशन थोड़ा बहुत तो हर व्यक्ति के अंदर आता जाता रहता है, जो कि कुछ देर के लिए होता है, क्योंकि गृहस्थी में रहकर उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। लेकिन जब वो समस्या दूर हो जाती है तो डिप्रेशन भी दूर हो जाता है, जो कि कुछ थोड़े टाइम के लिए होता है। लेकिन यह समस्या जब बन जाता है, जबकि यह लंबा समय ले लेता है, तो इसके लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो मैंने अपने अनुभव से देखा है कि कुछ लोग डिप्रेशन में होते हुए भी स्वयं उससे निकलने के उपाय खोजते हैं, और कुछ ऐसे डिप्रेशन से ग्रस्त, अवसाद से ग्रस्त व्यक्ति होते हैं, स्त्री पुरुष बच्चे कोई भी हो सकता है, कि जो अपने को संभाल नहीं पाते हैं। उनको परिवार को संभालना होता है, उनके अच्छे मित्रों को संभालना होता है, और कोई भी जो उनको देख रहा है, सज्जन है, वो उनकी मदद करता है और उसे करनी भी चाहिए। अभी हम ये जो बातें कर रहे हैं, ये दोनों ही लोगों पर लागू होती हैं, जो खुद को खुद संभालना चाहते हैं, और अगर जो खुद नहीं संभाल पा रहे हैं, तो जो बातें मैं आपको बताऊंगी वो परिवार के लोगों को उसको सहायता देकर पूरी करनी है, जिससे कि वह ठीक हो जाए। सर्वप्रथम तो उस व्यक्ति को अकेला न छोड़ें। अकेला जब मनुष्य बैठता है तो वह उन्हीं बातों को सोचता रहता है जो कि उसके दिल को दुखाती हैं। इसलिए उसे अकेला न छोड़ें और कोशिश करें कि उसके साथ खेलें, उसका ध्यान बटाएं, जिससे कि वो उन बातों को ना सोचें। उसे इतना बिज़ी कर दें कि उसे उन बातों को सोचने का समय ही ना मिले। और जो भी बात आप उससे करें वो सकारात्मक हो, ना कि नकारात्मक हो। जो भी चीज़ें उसको अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने का शौक़ हो, वो उसे पढ़ने को दें। कुछ मनोरंजन की बातें करें, कुछ मोटिवेशन वाली फिल्में भी दिखा सकते हैं, और उसके साथ बैठकर हंसी मजाक की बातें करें, जिससे कि उसका डिप्रेशन दूर हो। फिर नींद पूरी ले वो व्यक्ति, तो दिन में कोशिश करें कि वो ना सोए, जिससे कि थक कर उसे रात में अच्छी नींद आ जाए। क्योंकि रात में हर व्यक्ति ही सोना चाहेगा, जो उसका साथ भी दे रहा है वो भी रात को सो जाएगा, तो वो अकेला फिर सोचेगा, तो उसे सोचने का वक्त ही ना मिले। और जब वो सो जाए तो उसके पैरों के तलवे में तेल की मालिश करें। तेल कोई भी हो सकता है, देसी घी भी हो सकता है, उसके सिर की मालिश करें। इससे उसे बहुत अच्छी नींद आएगी और उसके दिमाग की नसें खुल जाएंगी, और उसका डिप्रेशन धीरे धीरे दूर हो जाएगा। उसकी जो हॉबी है उसमें उसको एडमिशन करा दें, या घर में ही जैसे पेंटिंग का सामान ला दें, वो पेंटिंग करे। सिंगिंग का शौक़ है तो सिंगिंग करे, डांसिंग, कुकिंग, गार्डनिंग, जो भी उसका शौक़ हो उसे उसमें डालने की कोशिश करें। या वो व्यक्ति जो खुद निकलना चाहता है वो ये चीज़ें करें। और अगर धार्मिक व्यक्ति है तो सत्संग की ओर मुड़े। सत्संग की कोई उम्र नहीं होती, और अगर आप इस ओर नहीं भी गए हैं तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि ये अंतिम छोर है मनुष्य का, जिसे उसे अपनाना ही चाहिए। जो जिस भी धर्म का है, अपने धर्म से संबंधित धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। हिंदू है तो रामायण पढ़े, गीता पढ़े, कोई भी है, मुसलमान है तो अपना कुरान पढ़े, सिख अपना गुरु ग्रंथ साहब पढ़े, और अपना जो जीसस को मानते हैं वो अपना वो पढ़ें। तो इस तरीके से जब हम धार्मिक पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान पैदा होता है, और जिस भी वजह से हम अवसाद में हैं, डिप्रेशन में हैं,
उसका हमें सॉल्यूशन मिलता है वहाँ से, और हम बड़ी जल्दी अपनी उस बात को समझ पाते हैं जिससे कि हम उदास हैं, और हम उससे बाहर आ जाते हैं। इसलिए सत्संग का सहारा ज़रूर लें। टीवी पर सुने, जा भी सकते हैं कहीं अगर सत्संग हो रहा हो तो पुस्तकों के द्वारा भी हम सत्संग कर सकते हैं। कहीं कीर्तन हो रहा है तो कीर्तन में नाचना, गाना, प्रभु का ध्यान करना। कीर्तन तो सबसे बड़ा उपाय है डिप्रेशन और अवसाद को दूर करने का। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो कीर्तन में नहीं जाता है तो वो उसको ऐसी जगह ले जाएं, जैसे बच्चे का जन्मदिन है रिश्तेदारी में, या अपने घर में ही अगर आप छोटा मोटा फंक्शन कर लें जिससे कि उसको खुशी मिले। उसका स्वयं का जन्मदिन या घर में मैरिज एनिवर्सरी, कोई भी बहाना ढूंढ लें कि घर में कोई ऐसा फंक्शन हो जाए कि उसका मनोरंजन हो, उसका ध्यान बटे, उसको खुशी मिले। इस तरीके से आप अपने रिश्तों को समय दें। डिप्रेस व्यक्ति को ये नहीं है कि घर में ही कैद होके रह गया। उसे आपस में जो उसकी सोच के, सकारात्मक सोच के रिश्तेदार भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, उनसे मिले और उनसे अपना दुख बांटे। अपनी समस्या को शेयर करने से उसका कुछ न कुछ हल निकलता है, कोई समाधान निकलता है, कोई आपकी मदद को आगे आ सकता है। तो सबसे मिले जुले और जो सकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं उनसे आप मदद लें। और कोई ऐसी उलझन है, कोई आपको परेशान कर रहा है या पढ़ाई का प्रेशर है, आप उस अपनी समस्या को शेयर करें अपने माता पिता से, बहन भाई से, मित्रों से। मदद मांगे। मदद मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, सबको सबकी ज़रूरत पड़ती है और सभी एक दूसरे के काम आते हैं। असफलता को स्वीकार करें। किसी काम के पीछे रह जाने से, धोखा खाने से, शोक मनाने से कुछ नहीं होता है। गिर गए तो क्या हुआ, उठें और आगे बढ़ें, मंजिल अवश्य मिलेगी। कोई चीज़ का ना मिलना कभी कभी आगे आने वाले जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए किसी भी चीज़ की जिद ना करें। कई बार जिद करना नुकसानदायक होता है। उसे प्रभु की इच्छा समझकर अपना लें। अंदर से हिम्मत रखें, धैर्य रखें, क्योंकि गिरते तो सिपे सलार ही हैं मैदान जंग में। वो क्या खाक गिरेंगे जो कभी सवार ही नहीं हुए। जो कुछ करेगा समस्या उसी के आगे तो आएगी और वो दूर भी हो जाएगी। इसलिए भरोसा रखें, हिम्मत रखें, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, इच्छा शक्ति को बढ़ाएं। छोटे बनकर ना रहें कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आप सब कुछ कर सकते हैं। कुछ छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर दें कि कोई कुछ कह रहा है, अरे उसको ज़्यादा गहराई से ना सोचें। दुनिया में ऐसे ही चलता है, कोई पूरा नहीं है। 100% कोई किसी को कभी भलाई नहीं मिलती। इसलिए छोटी मोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें। ज़्यादा तला भुना ना खाएं, योग करें, ध्यान करें। इससे डिप्रेशन दूर होता ही होता है। ये आपको अपनाना ही पड़ेगा और अपना लेना चाहिए। अपनी भावनाओं को अपनी डायरी में लिखना शुरू कर दें। डायरी लिखने से बहुत समस्याओं का समाधान होता है। डायरी लिखना एक तरीके से अपने आप से बातचीत करना है और अपनी खूबियों को बढ़ाएं, अपनी क्षमताओं को पहचानें। आपके अंदर भी कोई बहुत बड़ी खूबी हो सकती है, उसको उभारें, उसको सामने लाएं, जिससे लोग आपसे प्रभावित होंगे, प्रशंसा करेंगे और आपका डिप्रेशन दूर होगा। क्योंकि गुण तो सभी में होते हैं, सारे अवगुण ही थोड़ी होते हैं। अपने गुणों को निखारें, उनको बाहर लाएं और अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें कि मुझे ये करना है। लक्ष्य निर्धारित होने से
मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, नहीं तो व्यक्ति भटक जाता है और वो अवसाद में आ जाता है। आप आजकल ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि थकान महसूस करते हैं कुछ हैं तो पार्लर चले गए, स्पा तथा मसाज करा ली, पार्लर की मैनीक्योर पेडिक्योर करा लिया, कुछ ऐसा करा लिया कि जो आपको पसंद हो। इससे आपके अंदर स्मार्टनेस आएगी, आपका व्यक्तित्व बनेगा, पर्सनालिटी बनेगी, आप स्वयं से प्रभावित होंगे और आप अवसाद को भूल जाएंगे। साफ सुथरे रहें, प्रेस करे हुए कपड़े पहने, खेले कूदें, अपने आप को स्मार्ट बना कर रखें। जो समस्या को जाने और उस पर फोकस करें, उसे दूर करने की कोशिश करें, उसको हटाने का कोई उपाय करें। टाइम भले ही लगे पर समस्या दूर होगी तो डिप्रेशन दूर हो जाएगा। इस तरीके से आप कुछ धार्मिक कार्य भी कर सकते हैं, जैसे आपके शहर में जहाँ भी आप रहते हैं अगर गौशाला है तो गौशाला चले जाएं और गाय को चारा डालें, उसके सिर पर हाथ फेरेंगे, कमर पे हाथ फेरेंगे तो आपको उसका आशीर्वाद मिलेगा और अवसाद आपका कोसों दूर भाग जाएगा। आस पड़ोसियों से मिलें, लोगों की मदद करें, उनसे आप अपनी मदद लें, मिलजुल के रहें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है और आपका अवसाद बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। एक काम जो आपको बहुत ज़रूरी करना है वो ये कि रात में सोने से पहले मोबाइल को कमरे से बाहर रख दें, क्योंकि इसकी जो रेडिएशन है वह दिमाग को कमज़ोर करती है। और यह काम तो सभी को करना चाहिए, क्योंकि मोबाइल को सिर के नीचे रखने से कभी ना कभी व्यक्ति बीमार होता ही होता है, उसके दिमाग की नसें बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए ये काम तो सभी को करना चाहिए कि अपना मोबाइल रात को सोने से पहले कमरे से बाहर रख दें, जहाँ पर उसकी रेडिएशन ना आए। और मोबाइल के अंदर 2 तुलसी के पत्ते हमेशा रखें, जिससे कि उसकी रेडिएशन आप पर गलत प्रभाव ना डाले। इस तरीके से आप अवसाद से बहुत जल्दी ही बाहर आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और लेके आएंगे जो कि आपके लिए लाभकारी होगा। जय श्री राम।